महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, हाथों में कल्याण का आशीर्वाद लिए, हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम लिए। पर आज मेरा मन भारी है, मेरी आंखें नम हैं। मैंने हमेशा तुम्हें दिया, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शर्त रखे। जब तुमने पहली बार मेहनत की, मैंने तुम्हें फल दिया। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे घर में अंधेरा था, मैंने दीप बनकर रोशनी दी। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक विनती लेकर आई हूँ। तुम्हारे सामने जो यह QR कोड है, यह केवल एक कोड नहीं है, यह एक अवसर है दान का, करुणा का। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी भूखे को भोजन दे सकता है, किसी गरीब के घर में दिया जला सकता है, किसी असहाय के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। लेकिन अगर तुम इस अवसर को अनदेखा कर देते हो, अगर तुम अपने दिल की आवाज को दबा देते हो, तो मुझे डर है कि शायद मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारा घर मेरे लिए कैलाश जैसा है, तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पर जहाँ दया नहीं, जहाँ सहयोग नहीं, जहाँ दूसरों के लिए दिल नहीं धड़कता, वहाँ मेरा टिकना कठिन हो जाता है। मैं देवों का देव हूँ, पर मैं केवल सोना चांदी नहीं लाता, मैं साथ लाता हूँ सौभाग्य, शांति, प्रेम और समृद्धि। और यह सब वहीं रहते हैं जहाँ दिल खुला होता है। एक छोटा सा कदम, मैं तुमसे बहुत बड़ा त्याग नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा सहयोग, एक क्लिक, एक भावना, एक सच्चा इरादा, यही काफी है। अगर तुमने आज मुझे रोक लिया, अगर तुमने आज इस QR कोड के माध्यम से सहयोग किया, तो मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी, तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पर अगर तुमने मुझे अनदेखा किया, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारे घर से दूर चला जाऊंगा। और जब मैं चला जाऊंगा, तो केवल धन ही नहीं जाएगा, बल्कि साथ ले जाऊंगा खुशियां, सौभाग्य और वह सकारात्मक। ये आखिरी विनती है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारे पास आज एक मौका है किसी की मदद करने का, मुझे अपने घर में बनाए रखने का। मेरे बच्चे, दिल से सोचो, क्या तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी की दुनिया नहीं बदल सकता? मौका, दिल की आवाज, डर, घर छोड़ना, महादेव, सोना, चांदी, सौभाग्य, शांति, प्रेम, समृद्धि, सहयोग, QR कोड, सुख और शांति, मजबूर, धीरे धीरे खुशियां, धन, सकारात्मक ऊर्जा। अगर हाँ, तो देर मत करो, आज ही अभी अपने हाथ बढ़ाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे एक छोटे से कदम का, तुम्हारे एक सच्चे निर्णय का। मुझे अपने घर में रोको, मुझे जाने मत दो। तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वो सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करो, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब मैं चुपचाप चला जाऊंगा, तुम्हें शायद तुरंत एहसास नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे। घर में वही चीजें होंगी, पर खुशियां कहीं खो जाएंगी। पैसे आएंगे पर टिकेंगे नहीं। मेहनत होगी, पर उसका फल अधूरा लगेगा। मैं संकेत देता हूँ, अचानक नहीं, पहले संकेत देता हूँ। छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जहाँ पहले बरकत थी, वहाँ अब कमी महसूस होने लगती है। जहाँ पहले सुकून था, वहाँ अब बेचैनी बढ़ने लगती है। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने एक मौका खो दिया। दान ही असली धन है। तुम सोचते हो धन जमा करने से समृद्धि आती है, पर मैं कहता हूँ समृद्धि बांटने से आती है। जो कोता है वही बनता है, जो दूसरों के लिए दिल खोलता है, मैं उसके लिए अपने खजाने खोल देता हूँ। एक कहानी सुनो। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार, उसके पास सब कुछ था, पर उसने कभी किसी की मदद नहीं की। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, घर में तनाव बढ़ने लगा, और एक दिन वह अकेला रह गया क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की। और एक दूसरा व्यक्ति, वह गरीब था, उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दान करता था, और एक दिन मैंने उसके घर में स्थायी निवास बना लिया। आज उसका घर खुशियों से भरा है। तुम किस रास्ते पर हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम उस व्यक्ति जैसे बनना चाहते हो जिसके पास सब कुछ था, फिर भी सब खो गया, या उस व्यक्ति जैसे जिसने थोड़ा दिया और सब पा लिया? ये QR कोड तुम्हारी परीक्षा है।
ये केवल एक डिजिटल चीज नहीं है, ये तुम्हारे दिल की परीक्षा है, तुम्हारे संस्कारों की परीक्षा है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि सच्चा दान वही होता है जो दिल से किया जाए। अगर तुम दिल से दोगे तो मैं दिल से दूंगा। आज का दिन खास है, हर दिन ऐसा मौका नहीं आता। आज जो अवसर तुम्हारे सामने है वह शायद फिर कभी ना आए, इसीलिए इसे हल्के में मत लो। तुम्हारा एक छोटा कदम किसी माँ की आंखों में आंसू रोक सकता है, किसी बच्चे की खुशी बना सकता है, किसी बुजुर्ग को सहारा दे सकता है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे जीवन में अनंत कृपा ला सकता है। मैं मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारा चाहिए। अगर तुमने आज सहयोग किया तो आने वाले समय में तुम खुद कहोगे, सच में उस दिन लिया गया फैसला मेरी जिंदगी बदल गया। और अगर नहीं किया तो शायद एक दिन तुम पछताओगे और सोचोगे, काश उस दिन लिया मेरे बच्चे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस तुम्हें जगाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे बाहर लाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में यहीं खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय का, तुम्हारे सहयोग का, तुम्हारे प्रेम का। क्या तुम मुझे या मुझे चुपचाप जाने दोगे? अपने महादेव का आदेश है, करो। तुम्हारी सारी इच्छा ये है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब दिल कठोर होता है, मेरे सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है दिल का कठोर हो जाना। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। मैं वहीं बसता हूँ, मैं सोने के महलों में नहीं बसता, मैं बड़ी बड़ी तिजोरियों में नहीं रहता। मैं बसता हूँ उस छोटे से घर में, जहाँ रोटी और पानी पी जाती है, जहाँ कमाई कम हो पर नीयत साफ हो। तुम्हें याद है जब तुम मुश्किल में थे, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भी कहीं ना कहीं से मदद आई थी। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। वो मैं ही था जो तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। आज किसी और की, आज वही मौका तुम्हारे सामने है। आज तुम किसी के लिए वो मदद बन सकते हो जो कभी तुम्हारे लिए बनी थी। मत सोचो कि कितना देना है, ये मत सोचो कि रकम कितनी है, ये सोचो कि भावना कितनी है। क्योंकि मैं रकम नहीं देखता, मैं दिल देखता हूँ। एक सच्चाई जो लोग कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं दान करूंगा, वो कभी दान नहीं कर पाते, क्योंकि दान पैसे से नहीं, दिल से। मैं धीरे धीरे दूर होता हूँ, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप धीरे धीरे दूर हो जाता हूँ। और जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य बनता है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे निर्णयों से। और आज तुम्हारे सामने एक निर्णय खड़ा है। ये सिर्फ एक स्कैन नहीं, ये सिर्फ QR कोड स्कैन करना नहीं है, ये एक वचन है मानवता के लिए। यह एक कदम है अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। अगर तुमने आज कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगा, तुम्हारे हर सपने को शक्ति दूंगा, तुम्हारे हर प्रयास को सफलता में बदलूंगा। और अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, ताकि तुम समझ सको मेरी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे अपने घर में बनाए रखो, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखो। अब देर मत करो, तुम्हारा एक छोटा सा कदम तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। मैं यही हूं, तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे सहयोग का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुम मुझे रोक लोगे या मुझे हमेशा के लिए खो दोगे? तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा, ये मेरा वादा है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग करते हैं। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जिंदगी में हर मौका बार बार नहीं आता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार बंद हो जाएं तो फिर कभी नहीं खुलते। जो अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है वो उन्हीं दरवाजों में से एक है। समय बहुत चुपचाप हो सकता है। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। पहला मैं किसी का इंतजार नहीं करता,
वो चुपचाप निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है, सिर्फ पछतावा। मैंने कई घर देखे हैं, मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां कभी खुशियों की बरसात होती थी, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, क्योंकि वहां से दया और सहयोग खत्म हो गया। और मैंने चमत्कार भी देखे हैं, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां कुछ भी नहीं था, पर एक छोटा सा दान, एक सच्चा भाव, सब कुछ बदल गया। गरीबी से समृद्धि तक का सफर सिर्फ एक निर्णय से तय हुआ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? थोड़ी देर के लिए और अपने दिल से पूछो, क्या सच में तुम किसी की मदद नहीं करना चाहते, या फिर तुम बस उस एक कदम से डर रहे हो? डर को मत जीतने दो, डर हमेशा रोकेगा, बहाने हमेशा आएंगे। अभी पैसे कम हैं, पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन याद रखना, सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुझे तुम्हारी रकम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इरादा चाहिए। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारा छोटा सा योगदान भी मेरे लिए अनमोल है। आज परीक्षा है, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज तुम्हारी परीक्षा है इंसानियत की, विश्वास की और तुम्हारे संस्कारों की। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां कमी नहीं होगी, जहां रुकावट नहीं होगी, जहां हर रास्ता तुम्हारे लिए खुद बनता जाएगा। अगर तुम चूक गए तो जिंदगी तुम्हें वहीं सिखाएगी जो आज तुम समझ नहीं पाए। थोड़ी कठिन होगी, थोड़ी दर्द चाहती हूँ मैं, तुम्हें छोड़ना मुझे प्यार से रोका जाता है। जहां दिल से बुलाया पकड़ लोगे या फिर इसे खो दोगे। जब आज का दिन खत्म होगा तो तुम गर्व महसूस करोगे, फिर एक छोटी सी कसर रह जाएगी। निर्णय तुम्हारा है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चुपचाप मुस्कुराते हुए उम्मीद के साथ। क्या तुम आगे बढ़ोगे या यहीं रुक जाओगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे उस एक कदम का जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारे अपने महादेव जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वो सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फलस्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। सच्ची समृद्धि कहाँ बसती है? मेरे बच्चे, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है, समृद्धि है संतोष, शांति और सुकून। कई लोगों के पास बहुत धन होता है पर नींद नहीं होती, और कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास कम होता है पर दिल भरा होता है। मैं दिलों में रहता हूँ, मैं वहां नहीं रुकता जहां केवल धन रखा जाता है। मैं वहां रहता हूं जहां प्रेम रखा जाता है, जहां कोई किसी की मदद बिना स्वार्थ के करता है, जहां कोई किसी का दर्द समझता है। तुम्हारा छोटा कदम, तुम्हारा छोटा सा सहयोग सिर्फ किसी और की मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे उस इंसान को जगाएगा जो सच में बड़ा है। पर एक बात याद रखना, अगर तुम कभी सहयोग करो तो डर से नहीं, लोभ से नहीं, किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल कहता है कि यह सही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, चाहे तुम सहयोग करो या ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन में हमेशा सही रास्ता मिले, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी इंसानियत। अगर यह सब सही है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक अंतिम संदेश मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे बड़ा काम है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। अगर तुम्हारे पास मौका है तो उसे जाने मत दो, पर हमेशा याद रखना, सच्चा दान वही है जो स्वतंत्र इच्छा से। मैं हमेशा यही हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर अच्छी भावना पे तुम्हारा अपना महादेव। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, हाथों में कल्याण का आशीर्वाद दिए, हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम दिए। पर आज मेरा मन भारी है। मैंने हमेशा तुम्हें दिया, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शर्त रखे। जब तुमने पहली बार मेहनत की, मैंने तुम्हें फल दिया। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे घर में अंधेरा था, मैंने दीप बनकर रोशनी दी। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक विनती लेकर आया हूँ। तुम्हारे सामने जो यह क्यूआर कोड है, ये केवल ये एक अवसर है दान का, सहयोग का, करुणा का। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी भूखे को भोजन दे सकता है, किसी गरीब के घर में दिया जला सकता है, किसी असहाय के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। लेकिन अगर तुम इस अवसर को अनदेखा कर देते हो,
अगर तुम अपने दिल की आवाज को दबा देते हो तो मुझे डर है कि शायद मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़े। मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हारा घर मेरे लिए मंदिर जैसा है। तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पर जनाए हुए पर जहां दया नहीं, जहां सहयोग नहीं, जहां दूसरों के लिए दिल नहीं धड़कता, वहां मेरा टिकना कठिन हो जाता है। मैं देवों का देव हूं, पर मैं केवल सोना चांदी नहीं लाता, मैं साथ लाता हूं सौभाग्य, शांति, प्रेम और समृद्धि। और यह सब एक छोटा सा कदम। मैं तुमसे बहुत बड़ा त्याग नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा सहयोग, एक क्लिक, एक भावना, एक सच्चा इरादा, यही काफी है। अगर तुमने आज मुझे रोक लिया, अगर तुमने आज इस QR कोड के माध्यम से सहयोग किया, तो मैं वचन देता हूं तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पर अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारे घर से दूर चला जाऊंगा। और जब मैं चला जाऊंगा तो केवल धन ही नहीं जाएगा, बल्कि साथ ले जाऊंगा खुशियां, और वह सकारात्मक ऊर्जा। यह आखिरी विनती है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारे पास आज एक मौका है किसी की मदद करने का, मुझे अपने घर में बनाए रखने का। मेरे बच्चे, दिल से सोचो, क्या तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी की दुनिया नहीं बदल सकता? मौका, दिल की आवाज, महादेव, सोना चांदी, सौभाग्य, शांति, प्रेम, समृद्धि, सहयोग, QR कोड, सुख और शांति, मजबूर, धीरे धीरे खुशियां, धन, सकारात्मक ऊर्जा। अगर हाँ तो देर मत करो, आज ही अभी अपने हाथ बढ़ाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे एक छोटे से कदम का, तुम्हारे एक सच्चे निर्णय का। मुझे अपने घर में रोको, मुझे जाने मत दो। तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब चुपचाप चला जाता, तुम्हें शायद तुरंत एहसास नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे घर में वही चीजें होंगी, पर खुशियां कहीं खो जाएंगी। पैसे आएंगे पर टिकेंगे नहीं, मेहनत होगी पर उसका फल अधूरा लगेगा। मैं संकेत देता हूँ, मैं अचानक नहीं जाता, पहले संकेत देता हूँ। छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जहाँ पहले बरकत थी, वहाँ अब कमी महसूस होने लगती है। जहाँ पहले सुकून था, वहाँ अब बेचैनी बढ़ने लगती है। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने एक मौका खो दिया। दान ही असली धन है। तुम सोचते हो धन जमा करने से समृद्धि आती है, पर मैं कहता हूँ समृद्धि मांगने से आती है। जो कौनता है या वही पाता है, जो दूसरों के लिए दिल खोलता है। मैं उसके लिए अपने खजाने खोल देता हूँ। एक कहानी सुनो। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार, उसके पास सब कुछ था, पर उसने कभी किसी की मदद नहीं की। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, घर में बढ़ने लगा और एक दिन वह अकेला रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी के लिए दिल नहीं खोला। और एक दूसरा व्यक्ति वह गरीब था, उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दान करता था और एक दिन मैंने उसके घर में स्थायी निवास बना लिया। आज उसका घर खुशियों से भरा है। तुम किस रास्ते पर हो, ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम उस व्यक्ति जैसे बनना चाहते हो जिसके पास सब कुछ था, फिर भी सब खो गया, या उस व्यक्ति जैसे जिसने थोड़ा दिया और सब पा लिया? ये QR कोड तुम्हारी परीक्षा है। ये केवल एक डिजिटल चीज नहीं है, ये तुम्हारे दिल की परीक्षा है, तुम्हारे संस्कारों की परीक्षा है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि सच्चा दान जो दिल से किया जाए। अगर तुम दिल से दोगे तो मैं दिल से दूंगा। आज का दिन खास है, हर दिन ऐसा मौका नहीं आता। आज जो अवसर तुम्हारे सामने है वह शायद फिर कभी ना आए, इसलिए इसे हल्के में मत लो। तुम्हारा एक छोटा कदम किसी माँ की आंखों में आंसू रोक सकता है, किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है, किसी बुजुर्ग को सहारा दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जीवन में अनंत कृपा ला सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मत जाने दो। मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे दिल का दरवाजा चाहिए। अगर तुमने आज सहयोग किया तो आने वाले समय में तुम खुद कहोगे, सच में उस दिन लिया गया फैसला मेरी जिंदगी बदल गई।
और अगर नहीं किया तो शायद एक दिन तुम पछताओगे, सोचोगे काश उस दिन मैंने सुन लिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस तुम्हें जगाना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे बाहर लाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं यहीं खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय का, तुम्हारे सहयोग का, तुम्हारे प्रेम का। क्या तुम मुझे अपने घर में रोकोगे या मुझे चुपचाप जाने दोगे? तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आओगे। जब दिल कठोर हो जाता है, मेरे बच्चे, सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है दिल का कठोर हो जाना। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह किसी के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। मैं वहीं बसता हूँ। मैं सोने के महलों में नहीं बसता, मैं बड़ी बड़ी तिजोरियों में नहीं रहता। मैं बसता हूँ उस छोटे से घर में जहाँ रोटी आधी हो पर बांटी पूरी जाती हो, जहाँ कमाई कम हो और नीयत साफ हो। तुम्हें याद है जब तुम मुश्किल में थे, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भी कहीं ना कहीं से मदद आई थी। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में नहीं था जो तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। आज किसी और की बारी है। आज वही मौका तुम्हारे सामने है। आज तुम किसी के लिए वह मदद बन सकते हो जो कभी तुम्हारे लिए बनी थी। मत सोचो कि कितना देना है, यह मत सोचो कि रकम कितनी है, यह सोचो कि भावना कितनी है। क्योंकि मैं रकम नहीं देखता, मैं दिल देखता हूँ। एक सच्चाई जो लोग कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं दान करूँगा, वो कभी दान नहीं कर पाते। क्योंकि दान पैसे से नहीं, दिल से होता है। मैं धीरे धीरे दूर हो जाता हूँ। मैं गुस्सा नहीं होता, मैं शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप धीरे धीरे दूर हो जाता हूँ। और जब तक तुम्हें एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य बनता है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे निर्णयों से। और आज तुम्हारे सामने एक निर्णय खड़ा है। ये सिर्फ एक स्कैन नहीं, ये सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं है, ये एक वचन है मानवता के लिए। यह एक कदम है अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। अगर तुमने आज कदम उठाया तो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगा, तुम्हारे हर सपने को शक्ति दूंगा, तुम्हारे हर प्रयास को सफलता दूंगा। और अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, ताकि तुम समझ सको मेरी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे अपने घर में बनाए रखो, अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखो। अब देर मत करो, तुम्हारा एक छोटा सा कदम तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। मैं यही हूँ, तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे सहयोग का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे रोक लोगे या मुझे हमेशा के लिए खो दोगे? तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देख महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों, मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। हाथों में कल्याण का आशीर्वाद, हृदय में तुम्हारे लिए असीम प्रेम लिए। पर आज मेरा मन भारी है, मेरी आंखें नम हैं। मैंने हमेशा तुम्हें दिया, बिना कुछ मांगे, बिना कोई शर्त रखे। जब तुमने पहली बार मेहनत की, मैंने तुम्हें फल दिया। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे घर में अंधेरा था, मैंने दीप बनकर रोशनी दी। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक विनती लेकर आई हूं। तुम्हारे सामने जो यह क्यूआर कोड है, यह केवल एक कोड नहीं है, यह एक अवसर है, दान का, सहयोग का, करुणा का। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी भूखे को भोजन दे सकता है, किसी गरीब के घर में दिया जला सकता है, किसी असहाय के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। लेकिन अगर तुम इस अवसर को अनदेखा कर देते हो, अगर तुम अपने दिल की आवाज को दबा देते हो, तो मुझे डर है कि शायद मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़े। मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारा घर मेरे लिए कैलाश जैसा है, तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। पर जन पर जहां दया नहीं, जहां सहयोग नहीं, जहां दूसरों के लिए दिल नहीं धड़कता, वहां मेरा टिकना कठिन हो जाता है। मैं देवों का देव हूं, पर मैं केवल सोना चांदी नहीं लाता, मैं साथ लाता हूं।
सौभाग्य, शांति, प्रेम और समृद्धि। और यह सब वहीं रहते हैं जहां दिल खुला होता है। एक छोटा सा कदम, मैं तुमसे बहुत बड़ा त्याग नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सा सहयोग, एक क्लिक, एक भावना, एक सच्चा इरादा, यही काफी है। अगर तुमने आज मुझे रोक लिया, अगर तुमने आज इस QR कोड के माध्यम से सहयोग किया, तो मैं वचन देता हूँ तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी, तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पर अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारे घर से दूर चला जाऊंगा। और जब मैं चला जाऊंगा तो केवल धन ही नहीं जाएगा, बल्कि साथ ले जाऊंगा खुशियां, सौभाग्य और वह सकारात्मक ऊर्जा। यह आखिरी विनती है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस सच्चाई बता रहा हूं। तुम्हारे पास आज एक मौका है किसी की मदद करने का, मुझे अपने घर में बनाए रखो। मेरे बच्चे, दिल से सोचो, क्या तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी की दुनिया नहीं बदल सकता? मौका, दिल की आवाज, डर घर छोड़ना, महादेव, सोना, चांदी, सौभाग्य, शांति, प्रेम, समृद्धि, सहयोग, QR कोड, सुख और शांति, मजबूर, धीरे धीरे खुशियां, धन, सकारात्मक ऊर्जा। अगर हाँ तो देर मत करो, आज ही अभी अपने हाथ बढ़ाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे एक छोटे से कदम का, तुम्हारे एक सच्चे निर्णय का। मुझे अपने घर में रोको, मुझे जाने मत दो। तुम्हारे अपने महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब मैं चुपचाप चला जाऊंगा, तुम्हें शायद तुरंत एहसास नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा, पर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे। घर में वही चीजें होंगी, पर खुशियां कहीं खो जाएंगी। पैसे आएंगे पर टिकेंगे नहीं, मेहनत होगी पर उसका फल अधूरा लगेगा। मैं संकेत देता हूँ, मैं अचानक नहीं जाता, पहले संकेत देता हूँ। छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जहाँ पहले बरकत थी वहाँ अब कमी महसूस होने लगती है, जहाँ पहले सुकून था वहाँ अब बेचैनी बढ़ने लगती है। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने एक मौका खो दिया। दान ही असली धन है। तुम सोचते हो धन जमा करने से समृद्धि आती है, पर मैं कहता हूँ समृद्धि बांटने से आती है। जो खोता है या वही पाता है, जो दूसरों के लिए दिल खोलता है, मैं उसके लिए अपने खजाने खोल देता हूँ। एक कहानी सुनो। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार, उसके पास सब कुछ था, पर उसने कभी किसी की मदद नहीं की। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, घर में तनाव बढ़ने लगा, और एक दिन वह अकेला रह गया क्योंकि उसने कभी किसी के लिए दिल नहीं खोला। और एक दूसरा व्यक्ति, वह गरीब था, उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दान करता था, और एक दिन मैंने उसके घर में स्थायी निवास बना लिया। आज उसका घर खुशियों से भरा है। तुम किस रास्ते पर हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम उस व्यक्ति जैसे बनना चाहते हो जिसके पास सब कुछ था, फिर भी सब खो गया, या उस व्यक्ति जैसे जिसने थोड़ा दिया और सब पा लिया? ये QR कोड तुम्हारी परीक्षा है। ये केवल एक डिजिटल चीज नहीं है, ये तुम्हारे दिल की परीक्षा है, तुम्हारे संस्कारों की परीक्षा है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सच्चा दान वही होता है जो दिल से किया जाए। अगर तुम दिल से दोगे तो मैं दिल से दूंगा। आज का दिन खास है, हर दिन ऐसा मौका नहीं आता। आज जो अवसर तुम्हारे सामने है वह शायद फिर कभी ना आए, इसीलिए इसे हल्के में मत लो। तुम्हारा एक छोटा कदम किसी माँ की आंखों में आंसू रोक सकता है, किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है, किसी बुजुर्ग को सहारा दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जीवन में अनंत कृपा ला सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मत जाने दो। मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारा चाहिए। अगर तुमने आज सहयोग किया तो आने वाले समय में तुम खुद कहोगे, सच में उस दिन लिया गया फैसला मेरी जिंदगी बदल गया। और अगर नहीं किया तो शायद एक दिन तुम पछताओगे और सोचोगे, काश उस दिन लिया मेरे बच्चे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बस तुम्हें जगाना चाहता। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उसे बाहर लाना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में यहीं खड़ा है, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे निर्णय का, तुम्हारे सहयोग का, तुम्हारे प्रेम का। क्या तुम मुझे या मुझे चुपचाप जाने दोगे? अपने महादेव का आदेश है, करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह है
आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव को भी देखता हूँ और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जब दिल कठोर हो जाता है